जिंदगी भर में ना आदमी जन्म को याद करता है, ना मौत को याद करता है, मौत को भी याद नहीं करता। मौत को आप याद किया करें, फिर मजा आ जाए। सिकंदर जब मरने के लिए हुआ तो उसने सब लोगों को बुलाया और ये कहा हमारा माल खजाना हमको दीजिए और हम साथ लेके जाएंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत से भी कमाया है, बड़ी बेईमानी से भी कमाया है। लोगों ने जो उनको कमाया था वो सब उनके सामने रख दिया, लेकिन जब वो कह रहे कि हमारे साथ भेजने का इंतजाम, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, आप तो सब चीजें यहीं की थी, यहीं पड़ी रह जाएंगी, आप तो बेकार ही कहते हैं हमारे साथ जाएगा, आपके साथ तो आपका पुण्य पाप जाएगा, कुछ नहीं जा सकता। सिकंदर फूट रहे। उन्होंने कहा अगर मुझे ये मालूम होता कि मेरे साथ में सिर्फ पुण्य पाप ही जाने वाला है तो मैं इस छोटी सी जिंदगी को गुनाहों से भरी हुई न बनाता। फिर मैं बुद्ध की तरीके से जिया होता, सुकरात की तरीके से जिया होता, ईसा की तरीके से जिया होता और ऋषियों की तरह जिया होता। फिर मैंने क्यों ऐसी गलती कर डाली, संपदा को जो मुझे जरूरत नहीं थी उसको इकट्ठा करता रहा, ये क्यों करता रहा। मौत को भूल गया। मौत जब उसको याद आई तो उसने बार बार देखा, अरे मौत को मत भूलना, मौत को मत भूलना, मौत को मत भूलना। उन्होंने मरते समय सिकंदर ने अपने दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकलवाने के लिए कहा, हम जब मरने के लिए जाएं, शमशान घाट में दफनाने के लिए जाएं तो हमारे दोनों हाथ हमारे जनाजे से बाहर निकाल देना, ताकि लोग देखें सिकंदर खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला गया। ये वैराग्य शमशान घाट में ही बन सकता है। शमशान घाट और मौत को आपको याद आ जाए तो आप निश्चित रखिए आपको ये ऐसा घिनौना जिंदगी जी रहे हैं, आपको कतई जीने की इच्छा नहीं होगी। फिर आप ये कहेंगे इस नायाब मौके को अच्छे से अच्छा उपयोग क्यों कर लिया जाए। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप अपना टाइम टेबल और अपनी रीति नीति ऐसी बनाएंगे जैसी राजा परीक्षित ने बनाई थी। राजा परीक्षित को मालूम पड़ गया था कि आज से 7वें दिन 7 काट खाएगा। उसने ये निश्चय किया कि इन 7 दिनों को अच्छे से अच्छा उपयोग करेंगे। उसने सुना है, कथा की, अनुष्ठान किया और दूसरे अच्छे पुण्य कर्म किए, इससे उसकी मृत्यु हो गई। 7 दिन है तो 7 दिन तो सब कोई सांप काटने वाला है, आपको ही तो 7 दिन नहीं काटेगा। 7 ही तो दिन होते हैं ना। सांप, मौत का सांप इन्हीं में तो काटता है, बाहर कहाँ काटता है। 7वें दिन से 8वां दिन कहाँ है। इसीलिए आप भी राजा परीक्षित की तरीके से विचार कर सकते हैं कि हमारी बची हुई जिंदगी जो मौत के दिनों के बीच में बाकी रह गई है, इसको हम अच्छे से अच्छा कैसे उपयोग कर सकते हैं।